नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। धरती पर एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि आस्था भी घुली हुई महसूस होती है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर खामोशी हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती है। एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोटी कहा जाता है, एक ऐसा शिखर जिस पर आज तक इंसान ने विजय का झंडा नहीं फहराया, एक ऐसी चोटी जिसे करोड़ों लोग भगवान का घर मानते हैं और जहां विज्ञान के सवाल आस्था के सामने ठहर जाते हैं। ये है कैलाश पर्वत, हिमालय की गोद में, तिब्बत के निर्जन पठार पर खड़ा, बर्फ से ढका हुआ लेकिन रहस्यों से लिपटा हुआ एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि चार धामों की आस्था का सबसे ऊंचा शिखर है। कहते हैं अगर धरती पर कहीं देवताओं का निवास है तो वो यही है, कैलाश पर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां इतिहास भी है, पुराण भी, विज्ञान भी और ऐसे रहस्य भी जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला का हिस्सा है। पहली नजर में किसी साधारण हिमालयी चोट जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी भव्यता, इसकी समरूपता और इसकी रहस्यमय उपस्थिति मन को स्तब्ध कर देती है। दुनिया समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला का हिस्सा है। पहली नजर में किसी साधारण हिमालयी चोट जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी भव्यता, इसकी समरूपता और इसकी रहस्यमय उपस्थिति मन को स्तब्ध कर देती है। दुनिया में एवरेस्ट इससे कहीं ऊंचा है और रहस्य के शिखर पर कैलाश सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि लाखों लोग जीवन में एक बार इसके दर्शन का सपना देखते हैं। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, दुर्गम रास्ते, पतली हवा, जमा देने वाली ठंड और ऊंचाई का लगातार बढ़ता दबाव। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। इसी क्षेत्र से एशिया की 4 महान नदियों का उद्गम भी माना जाता है। सिंधु, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया, सतलज, जो हिमाचल पंजाब की धरती को सींचती है, ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से भारत और फिर बांग्लादेश तक करोड़ों लोगों का जीवन बनती है, और कर्णाली, जो आगे चलकर घाघरा के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में शामिल होती है। 4 दिशाओं में बहती ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को जीवन देती हैं और सभ्यताओं को जन्म देती हैं। इसीलिए कई विद्वान कैलाश को सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि एशिया की बड़ी पहचान उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं, उसकी आध्यात्मिक महत्ता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यहीं भगवान शिव रहते हैं, यहीं से सृष्टि का संचालन होता है, यहीं से तांडव की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। पुराणों में कैलाश को मेरू पर्वत का प्रतीक भी माना गया, यानी कि वह धुरी जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड संतुलित है। इसीलिए करोड़ों शिव भक्त कैलाश को केवल पर्वत शिव का स्वरूप मानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी कैलाश अत्यंत पवित्र है। बौद्ध धर्म में भी कैलाश अत्यंत पवित्र है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ चक्र संवर और उनकी शक्ति वज्रवाराही का दिव्य निवास है। तिब्बती बौद्ध से कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का अनमोल रत्न। उनके लिए कैलाश ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक जागरण का सर्वोच्च प्रतीक है। इतना ही नहीं, तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म बोन भी कैलाश को अपनी आस्था का केंद्र मानता है। बोन परंपरा के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ उनके संस्थापक टोन्पा शिव धर्म
अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक, कैलाश। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां चार बड़े धार्मिक विश्वास एक ही पर्वत को अपनी आध्यात्मिक धुरी मानते हों। कैलाश को लेकर एक और मान्यता बेहद रोचक है। कहा जाता है कि यही ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में से पृथ्वी और आकाश के बीच ऊर्जा का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ ध्यान करने से मन शीघ्र शांत होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है और व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के अधिक निकट महसूस करता है। सदियों से लाखों साधक, योगी, संत और तीर्थयात्री इसी विश्वास के साथ यहाँ आते रहे हैं। दूर से देखने पर ये किसी आश्चर्यजनक रूप से संतुलित दिखाई देती हैं। सीधी खड़ी चट्टानें, ऊपर सपाट सा शिखर और बर्फ की परतों से बनी प्राकृतिक रेखाएं इसे कई लोगों की नजर में एक विशाल पिरामिड जैसा रूप देती हैं। यही वजह है कि वर्षों से ये दावा किया जाता रहा है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन दिव्य संरचना जैसा दिखाई देता है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब सूरज की पहली किरण इसकी चोटी पर पड़ती है तो बर्फ से ढकी दीवारें ऐसे चमक उठती हैं मानो किसी ने चांदी का मुकुट पहना दिया हो। एक पर्वत, कई धर्मों की आस्था, चार महान नदियों का उद्गम, हजारों वर्षों की तपस्या और अनगिनत रहस्य। कैलाश आखिर सिर्फ एक पहाड़ है यह सचमुच धरती और देवताओं। दुनिया में एक से बढ़कर एक ऊंचे पर्वत हैं। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, इन सभी चोटियों पर इंसान ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। कहीं सफलता मिली, कहीं जान गई, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। मगर धरती पर एक चोटी ऐसी भी है जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटी है, फिर भी आज तक कोई उसे जीत नहीं पाया। न इसलिए कि ना वहां ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है, बल्कि नहीं इसलिए क्योंकि वहां पहुंचना संभव है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस पर्वत के सामने सिर्फ बर्फ की दीवारें नहीं, आस्था की दीवार भी खड़ी है। ये है कैलाश पर्वत, एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अनचढ़ी चोटी कहा जाता है। लेकिन सवाल है, क्या कैलाश पर चढ़ना सचमुच असंभव है या इंसान ने खुद तय किया कि इस शिखर को कभी नहीं छुएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल और भी बड़ा है। अगर कैलाश इतना पवित्र है तो आखिर दुनिया का कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या इसकी वजह सिर्फ कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं या फिर इसके पीछे छिपा रोक दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दुनिया के लगभग हर बड़े पर्वत पर पर्वतारोहियों ने विजय हासिल की। 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट, 8,611 मीटर ऊंचा K2 और मौत का पहाड़ कहे जाने वाले अन्नपूर्णा तक सब। लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश आज भी वैसा ही खड़ा है, अछूता, अपराजित और रहस्यमय। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी में कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की इच्छा जताई। कुछ अभियानों ने इसकी संभावनाओं का अध्ययन किया, कुछ ने शुरुआती सर्वे किए, लेकिन कोई भी अभियान वास्तविक चढ़ाई तक नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ मौसम या कठिन भूभाग नहीं था, बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता भी थी। क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए कैलाश कोई पर्वत नहीं, स्वयं भगवान शिव का निवास है और किसी मंदिर के शिखर पर चढ़ना आस्था का अपमान माना जाता है। इसी धार्मिक भावना को देखते हुए चीन सरकार ने भी वर्षों से कैलाश पर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं दी है। हालांकि तिब्बत चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन कैलाश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष संवेदनशीलता बरती जाती है। यहाँ तीर्थ यात्रा की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन पर्वतारोहण की नहीं। चीन का आधिकारिक रुख यही रहा है कि इस पवित्र स्थल की धार्मिक गरिमा और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जाए।
यही कारण है कि कैलाश आज भी पर्वतारोहियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बना हुआ है। साल 1980 और 1990 के दशक में एक ऐसा नाम सामने आया जिसे दुनिया पर्वतारोहण का बादशाह मानती है। रेनहोल्ड 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ाई की। ऐसे महान पर्वतारोही को कैलाश पर चढ़ने का प्रस्ताव मिला। कहा जाता है कि चीन की ओर से संभावना तलाशी गई, लेकिन मेस्नर ने स्वयं इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका स्पष्ट कहना था, अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा को जीतने की कोशिश करेंगे और यह गलत होगा। उन्होंने माना कि कैलाश एक पर्वत से कहीं अधिक करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और कुछ शिखर जीतने के लिए नहीं, सम्मान देने के लिए होते हैं। यही वह क्षण था जब रोमांच पर सम्मान भारी पड़ गया। कैलाश के आसपास रहने वाले तिब्बती लोगों की मान्यताएं भी बेहद रोचक हैं। उनका विश्वास है कि कोई भी सामान्य मनुष्य कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही व्यक्ति जिसने अपने सभी पापों से मुक्ति पाली हो, जिसका मन पूर्णतः निर्मल हो, वही इस पर्वत की दिव्य ऊर्जा को सहन कर सकता है। इसीलिए स्थानीय लोग कैलाश पर चढ़ने की कल्पना तक नहीं करते। वे इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसकी चोटी को छूने का इसी आस्था के साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा कहती है कि जो कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि पर्वत खुद रास्ता बदलने में दावा किया जाता है कि मौसम अचानक विकराल हो जाता है, तो कुछ कथाओं में दिव्य शक्तियां रास्ता रोक देती हैं। इतिहास में इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भी कैलाश के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। वैज्ञानिक इन बातों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार कैलाश का क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है। तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम, बर्फीली चट्टानें, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी और तकनीकी रूप से कठिन ढलान इसे पर्वतारोहण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन विज्ञान भी यह नहीं कहता कि कैलाश पर चढ़ना असंभव है। कहते हैं कुछ जगहों पर सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कम। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विज्ञान अपनी प्रयोगशाला लेकर पहुंचता है, लेकिन लौटते वक्त उसके हाथ में भी सिर्फ संभावनाएं होती हैं। यही कहानी है कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बर्फ पर अपने आप ओम उभर आता है, चट्टानों पर स्वास्तिक दिखाई देता है, कपास दिशा भूल जाता है, समय तेजी से भागने लगता है और इंसान के बाल नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या कैलाश वाकई किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या फिर इन रहस्यों के पीछे विज्ञान की कोई अनदेखी व्याख्या छिपी है? आज हम आस्था और विज्ञान दोनों की कसौटी पर इन दावों की जांच करेंगे। बनाए रखा है। यहीं से शुरू होती है आस्था और रोमांच की सबसे दिलचस्प बहस। एक और इंसान का स्वभाव है हर ऊंचाई को छूना, हर चुनौती को जीतना, हर शिखर पर अपना झंडा फहराना। दूसरी ओर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है जो कहती है कि कुछ स्थान जीतने के लिए नहीं, झुकने के लिए होते हैं। कैलाश इन्हीं दोनों विचारों के बीच खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कैलाश पर्वत की सबसे चर्चित तस्वीरों में एक बात बार बार लोगों को ध्यान खींचती है। उसकी बर्फी दिखाई देती हैं जो देखने वालों को ओम जैसी प्रतीत होती हैं। दावा किया जाता है कि स्वयं भगवान शिव अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह कोई साधारण निशान नहीं बल्कि दिव्य संदेश है। लेकिन भूवैज्ञानिकों की राय कुछ अलग है। उनके अनुसार बर्फ का जमना, हवा की दिशा, चट्टानों की बनावट और सूरज की रोशनी मिलकर कई बार ऐसी आकृतियां बना देते हैं जो हमारे मस्तिष्क को पहचाने हुए प्रतीकों जैसी दिखाई देती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में पैरेडोलिया कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक आकृतियों में पहचाने हुए चित्र या प्रतीक दिखाई देना। इसी तरह कैलाश की दक्षिणी दीवार पर प्रतीक का स्वरूप मानते हैं।
भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक, शुभता, समृद्धि और सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। इसीलिए श्रद्धालु इसे कैलाश की दिव्यता का प्रमाण मानते हैं। लेकिन भूविज्ञान कहता है कि लाखों वर्षों तक बर्फ, हिमनद, वर्षा और चट्टानों के क्षरण ने इन प्राकृतिक रेखाओं को जन्म दिया। यानी कि आकृति वास्तविक है, लेकिन उसका अर्थ आस्था और विज्ञान अपने अपने नजरिए से समझते हैं। अब बात उस रहस्य की जो हर यात्री को महसूस कराता है, जो हर यात्री महसूस करता है। कैलाश के आसपास मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। अभी तेज धूप और कुछ ही मिनट बाद घने बादल, बर्फबारी, तेज हवाएं कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यह सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ हवा की दिशा, तापमान और नमी बहुत तेजी से बदलती है। इसीलिए एक ही दिन में चारों मौसमों का अनुभव हो सकता है। लेकिन श्रद्धालु कहते हैं कि कैलाश का मौसम प्रकृति नहीं, स्वयं महादेव तय करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास कंपास सही दिशा नहीं दिखाता। कुछ लोग इसे अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव बताते हैं, कुछ इसे पृथ्वी के रहस्यमयी चुंबकीय केंद्र से जोड़ते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ऐसा कोई प्रमाणित अध्ययन उपलब्ध नहीं है जो साबित करे कि कैलाश में कोई असामान्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय चट्टानों, खनिजों या उपकरणों की गुणवत्ता के कारण कभी सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय तेजी से बीतता है। कुछ तीर्थ यात्रियों ने दावा किया कि वहाँ कुछ दिनों के भीतर उन्हें ऐसा लगा मानो कई सप्ताह गुजर गए हों। कुछ लोगों ने कहा कि उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ गए। इन दावों ने कैलाश को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों की सूची में लाकर खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या कैलाश के सारे रहस्य सिर्फ भ्रम है? नहीं, इतना सरल निष्कर्ष भी सही नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान हर सवाल का जवाब देने को और आस्था हर अनुभव को प्रयोगशाला में सिद्ध करने की कोशिश नहीं करती। कैलाश दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाकर खड़ा है, जहाँ विज्ञान प्राकृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है और आस्था उन्हीं घटनाओं में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करती है। सदियों से ऋषि, योगी, बौद्ध, भिक्षु, जैन साधु और बोन परंपरा के अनुयायी कैलाश को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते आए हैं। वहीं भूवैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक और पर्वत विशेषज्ञ इसे प्रकृति की एक अद्भुत भूवर्गीय इसे संरचना बताते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो समय के साथ सुलझ गए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है उतने ही उलझ जाते हैं। कैलाश ऐसा ही एक रहस्य है। यहाँ हर यात्री अपने साथ एक नई कहानी लेकर लौटता है। कोई कहता है यहाँ समय बदल जाता है, कोई दावा करता है यहाँ इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। किसी ने रात के सन्नाटे में ओम की ध्वनि सुनी, तो किसी ने आसमान में ऐसी रहस्यमयी रोशनियां देखी जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका। कुछ लोग कहते हैं कैलाश धरती का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है, तो कुछ का दावा है ये किसी प्राचीन सभ्यता का पिरामिड है। यहाँ तक कि एलियंस से जुड़ी कहानियां भी कैलाश का पीछा नहीं छोड़ती। क्या कैलाश वाकई दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत है, या फिर ये इंसानी कल्पना, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है? कहा जाता है कि कैलाश क्षेत्र में समय सामान्य से तेज बीतता है। कुछ तीर्थ यात्रियों का दावा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कुछ ही दिनों में कई सप्ताह गुजर गए हों। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये कहा कि वापस लौटने पर उन्हें अपनी उम्र में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि कठिन यात्रा, कम ऑक्सीजन, शारीरिक थकान और मानसिक एकाग्रता समय का अनुभव बदल सकती हैं, समय को नहीं। एक और चर्चित दावा कि कैलाश के पास बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ये बात अक्सर तीर्थ यात्रियों की कथाओं में सुनाई देती है। कैलाश के रहस्यों में एक और मान्यता सबसे अधिक श्रद्धा से जुड़ी है कि कई साधु, तिब्बती भिक्षु और श्रद्धालु कहते हैं कि गहरे ध्यान में उन्हें यहाँ ओम की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। किसी के अनुसार यह पर्वत से आती है, तो किसी के अनुसार यह ब्रह्मांडीय कंपन है। लेकिन वैज्ञानिकों की राय कुछ अलग है। उनका कहना है कि तेज हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी ध्वनियां पैदा कर सकती हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में सुनाई दें। इसके साथ ध्यान की अवस्था और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी
ध्वनि के अनुभव को प्रभावित कर सकती है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई यात्रियों ने दावा किया कि रात के समय कैलाश के ऊपर अचानक रहस्यमय रोशनियां दिखाई देती हैं। कभी नीली चमक, कभी सफेद प्रकाश, तो कभी आकाश में अजीब सी गतिशील रोशनी। कुछ लोगों ने इसे दिव्य ऊर्जा कहा तो कुछ ने देवताओं की उपस्थिति। विज्ञान के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ से प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय प्रभाव, दूर के उपग्रह, उल्काएं या दुर्लभ प्रकाशीय घटनाएं ऐसे दृश्य उत्पन्न कर सकती है। इसी तरह कुछ लोगों ने आसमान में विचित्र उड़ती वस्तुएं देखने का दावा भी किया। इन घटनाओं को यूएफओ और एलियन गतिविधियों से जोड़ दिया गया। दावे बढ़ते गए और कैलाश एलियन थ्योरी का हिस्सा बन गया, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि कैलाश किसी ब्रह्मा अंतरिक्ष संहिता से संबंधित है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घटनाएं दूर के विमान, उपग्रह, मौसमी गुब्बारे या कैमरे की सीमाओं से जुड़ी हो सकती हैं। वहीं दूर से देखने पर कैलाश की चारों दिशाओं के लगभग सममित ढलानें और शीर्ष का आकार इसे पिरामिड जैसा रूप देते हैं। इसी आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया कि यह प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि किसी प्राचीन अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाई गई संरचना है। कैलाश को धरती का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक है। यही कारण है कि साधक ध्यान के लिए इसे सर्वोत्तम स्थान मानते हैं। तो सवाल यही है कि क्या कैलाश रहस्यों का पर्वत है? कई दावे लोक कथाओं पर आधारित हैं, कई अनुभव व्यक्तिगत हैं और कई घटनाओं की प्राकृतिक व्याख्या मौजूद है। वहीं कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं और शायद इसी अनिश्चितता ने कैलाश को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल कर दिया है। कहा जा सकता है कि एक ऐसा पर्वत जहां आस्था विज्ञान से लड़ती नहीं बल्कि उसके साथ चलती है, जहां तथ्य लोक कथाओं को पूरी तरह नकारते भी नहीं और लोक कथाएं विज्ञान को पूरी तरह झुठलाती भी नहीं। शायद यही कैलाश की सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ हर इंसान अपना अपना सच लेकर लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।